Hello everyone, in this video we will discuss about the merits of online education. तो being a teacher, मैंने इस कंडीशन को और इस फेज़ को बहुत अच्छी तरह से देखा है, मैंने बहुत अच्छी तरह से इस फेज़ को जाना है। तो हम आज जो भी मेरिट्स मैंने फील किए ऑनलाइन एजुकेशन के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट सिचुएशन में जब हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो हम एक तरह से शिफ्ट हुए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। But according to time, we are more relevant and more comfortable. Not we, as well as our students are also getting more relevant and more comfortable to online classes. एक एक करके सारे बेनिफिट्स, सारे मेरिट्स पर मैं डिस्कस करूँगा। जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर थे वो हमारे बच्चे थे या फिर जो 60 ईयर्स से अबव थे। देन शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बहुत सेफ रखे हुआ है ये, और बहुत अच्छी तरह से हमारे बच्चे भी क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर्स का। बीइंग अ टीचर, आई रियली फील दैट हाउ हार्ड इट वाज फॉर एनी टीचर। मीन्स आप सिंपल सी बात समझ के देखिए, जो 40 ईयर्स अबव का टीचर था जिसने कभी इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, उसने इस रोल को कितना अच्छी तरह से और इतना कंफर्टेबली पूरा फुलफिल किया। अब अकॉर्डिंग टू टाइम टीचर हैबिचुअल हो गया है ऑनलाइन क्लासेस लेने का। मीन्स अब यहाँ बच्चे का कोई लॉस होने वाला नहीं है, बच्चे का कोई भी लॉस नहीं होने वाला। और इसे फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। बट टू फुलफिल द नीड ऑफ एनी स्टूडेंट हमने जो हेल्प लिया वो कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का लिया। लाइक मैनी ऑफ देम टेक हेल्प फ्रॉम गूगल मीट एंड कुछ ने जूम वगैरह इन सारे ऐप्स का भी हेल्प लिया। हम ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे कर पाते हैं? बिकॉज दीज प्लेटफॉर्म आर टू वे कम्युनिकेशन। मीन्स यहाँ पर हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बच्चा अपनी बात भी बोल सकता है और टीचर अपनी बात भी, अपना लेक्चर भी बिल्कुल फ्रीली दे सकता है। क्लास में भी तो हमारा इसी तरह से होता है, हम बच्चे को एक तरह से टच थोड़ी ना करते। बट यहाँ पर ना एक जो ड्रॉबैक है जो अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेज किया है या फुलफिल किया है टीचर ने, वो ये है कि टीचर जो एक्सप्रेशंस देखकर बच्चे को ये समझता था कि हाँ ये बच्चे के समझ में आया या नहीं आया। हाँ, ये छोटा सा ड्रॉबैक हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम ये सारी चीज़ें अब हैबिचुअल हो गई, बच्चे भी इसके हैबिचुअल हो गए और टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह से हैबिचुअल हो गए। और आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को और हमें भी क्लासेस लेने के लिए। अब यहाँ पर कई सारी प्लेटफॉर्म्स और भी हैं जिनकी हेल्प ली गई। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स, इनकी भी हेल्प ली गई और हमारी एजुकेशन को और ज़्यादा रिलेवेंट बनाया गया। तो हम जैसे जूम से और टेलीग्राम से तो हमने क्लासेस लेनी, और यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स के थ्रू जूम से और हमारा गूगल मीट के थ्रू हमने क्लासेस ले ली। और यहाँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स के थ्रू बच्चों ने अपना होमवर्क वगैरह सेंड कर दिया और टीचर ने चेक कर लिया। मीन्स अगर हम देखें तो एजुकेशन सेक्टर को जो बिल्कुल बांधे हुआ है वो टीचर्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने पार्ट को फुलफ़िल करने के लिए। एक जो मेरिट है ऑनलाइन क्लासेस का वो ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर क्लास ले रहे हैं। अब यहाँ एक जो शिकायत थी जो पेरेंट्स की वो दूर हो जाती है कि सर आपने बच्चे को क्या पढ़ाया, मैम आपने बच्चे को क्या पढ़ाया, क्योंकि बच्चा आपकी गाइडेंस में पढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है और आप ये भी देख रहे हैं कि आपका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। मीन्स अंडर योर गाइडेंस बच्चा अपना 100% देगा, डरता होगा, और कहीं ना कहीं टीचर तो अपना अबव देन 100% दे रहा है दिस टाइम। और इस टाइम पर पेरेंट्स की ये शिकायत बिल्कुल दूर हो जाती है। कहीं ना कहीं सारे पेरेंट्स तो नहीं, सारे पेरेंट्स बच्चे का ध्यान रखते हैं। सारे पेरेंट्स ज़्यादातर जो है क्लासेस लेते टाइम बच्चे के साथ ही रहते हैं, और बच्चे के साथ तो नहीं रहते, वो आते जाते देखते रहते हैं अपने बच्चे को। तो मीन्स बच्चा जो है वो अंडर फुल कंट्रोल है किसके, पेरेंट्स के। जो इसका नेक्स्ट जो मैं बोलूँगा जो मेरिट है वो लेस हॉलीडे। लेस हॉलीडे मीन्स कहीं अगर पेरेंट्स को बच्चे के साथ जाना है या बच्चे को पेरेंट्स के साथ जाना है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो उस टाइम पर उसकी क्लासेस मिस हो जाती थी, उसका लेक्चर जो था वो स्किप कराना पड़ता था। बट ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन जब से स्टार्ट हुई है ऐसा नहीं है। हम पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हों, कहीं भी हों, बट हमारा लेक्चर का टाइम हुआ, हमने अपना मोबाइल निकाला, क्लासेस लेना स्टार्ट हुआ और लेक्चर हमने अटेंड कर लिया।
तो ये बहुत अच्छा मेरिट है हमारे ऑनलाइन क्लासेस का। जो नेक्स्ट मेरिट जिसके बारे में बात करूँगा, लिमिट्स द नीड टू ट्रैवल, मीन्स हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बचा दिया। एक बच्चा अपने घर से निकलता है और मीन्स अबाउट, अगर उसका स्कूल प्रीमिसेस जो है अबाउट 5 किलोमीटर या अबव देन 5 किलोमीटर है, तो ऑन एन एवरेज अबाउट 45 मिनट्स टू एन आवर 1 आवर, तो उसका ट्रैवलिंग में ही निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये लॉस रहा किसी एक बच्चे का। जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब क्लास स्टार्ट होती है बिल्कुल अटेंटिव हो जाता है बच्चा, और उस टाइम पे क्लास ले ली उसने, और क्लास के बाद जो उसका वापस आने का टाइम था ये भी उसका बच गया। तो ट्रैवलिंग टाइम भी बचा, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बची। सो इन दीज 4-5 मंथ्स बच्चे भी कहीं ना कहीं हैबिचुअल होते जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और आने वाले टाइम में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट होगी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी ये है कि ऑनलाइन क्लासेस, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये पता है कि हमें कभी ना कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मूव करना ही करना है। जब मैंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली वीडियो जो मैंने बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि हमारी गवर्नमेंट ई बुक्स रीजनल लैंग्वेज में हमें अवेलेबल कराएगी। तो ये भी तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये पार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट टाइम, हम अपने आप को उसके हैबिचुअल बना रहे हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। सो दीज वर सम मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, और आई विश हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस तरह से मेहनत करते भी रहेंगे और एजुकेशन को इसी तरह से आगे लेकर जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।